नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। कोरोना संकट लॉकडाउन के बीच जो बिहार की सियासत है, बिहार की सियासत का तरीका है, जो मेथड है, वो भी काफ़ी हद तक बदल चुका है। अब जो चुनावी रैली की बात जहाँ पर होती थी, जहाँ पर नेता पहुँचते थे और बड़ी तादाद में जो भीड़ थी वो लगती थी और संवाद नेता स्थापित करते थे लोगों से, लेकिन अब तरीकों में बदलाव देखा जा रहा है। अब डिजिटल रैली की बात हो रही है, वर्चुअल रैली की बात हो रही है और इसको लेकर के अलग अलग जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अब निकल करके सामने आ रही है। और जो 7 तारीख है वो भी काफ़ी ख़ास है, क्योंकि जो बिहार की महत्वपूर्ण पार्टियां हैं वो डिजिटल तरीके से अपनी जो बात है वो जनता के बीच रखने जा रही है। लेकिन इसकी जो नज़र है वो चुनाव आयोग की भी इस पर नज़र बनी हुई है कि डिजिटल तरीके से जो चुनावी रैलियां हो रही हैं और वो तमाम चीज़ें हो रही हैं, इसमें चुनाव आयोग भी अपने आप को खुद को अपडेट कर रहा है। चुनाव आयोग की तरफ से ये कहा गया है कि बिहार में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और इसको लेकर के HR श्रीनिवासन जो बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हैं, उन्होंने बताया है कि जो ट्रैकिंग है वो किया जाएगा और पॉलिटिकल पार्टीज़ को हिसाब देना होगा कि वो डिजिटल रैली पर या फिर जो डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल प्रचार प्रसार के लिए करते हैं उसमें खर्च कितना होता है, उसका तरीका क्या कुछ होता है। साथ ही चुनाव आयोग ने ये भी कहा है कि अब थोड़ा सा आसान भी हो जाएगा उन चीज़ों को ट्रैक करना। और साथ ही उन्होंने कहा है कि समय के साथ कई जो बदलाव हैं उन बदलावों को देखते हुए भी चुनाव आयोग जो अपनी तैयारी है वो पूरी तरीके से करने के लिए तत्पर है और वो तैयारियां हो रही है। और साथ ही इस पर जो नज़रें हैं वो टिकी होंगी कि किस तरीके से सोशल मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, प्रिंट मीडिया का जो इस्तेमाल है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ करती है और उस पर खर्च कितने किए जाते हैं, उसका तरीका कैसा है। इन तमाम चीज़ों पर जो नज़रें हैं वो चुनाव आयोग की बनी रहेगी। क्या कुछ कहा है HR श्रीनिवासन ने, ये सुनिए। देखिए, अभी निर्वाचन के लिए हम लोगों के पास अभी भी लगभग 4.5-5 महीना समय है। अगर 2015 में जो हुआ था उसको हम लोग ध्यान में रखेंगे तो ये सारे, इसलिए मैं पहले ही बोल दिया, जो प्रोटोकॉल्स है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट्स का कोविड रोकथाम के संबंध में, वो सब का अनुपालन निश्चित रूप से किया जाएगा। अब इस संबंध में सब लोग वाकिफ हैं, इसमें व्यापक चर्चा की जा रही है और कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना है, कैसे सेफ इलेक्शन कराना है, इस दिशा में हम लोग अग्रतर कार्रवाई कर रहा है। ये जो डिजिटल युग का प्रारंभ हुआ है, डिजिटल तरीके से रैलियां भी हो रही हैं, डिजिटल तरीके से बहुत सारा चीज़ जो है वो लोगों से कांटेक्ट करने का जरिया जो है, रैली जो है वो सब बंद के लगभग हो जाएगा या बहुत कम होंगे। तो ऐसे में जो इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग कैसे उन पार्टियों पर नज़र रखेगा, किस तरीके से उनको देखेगा कि कौन पार्टी कितना खर्च कर रही है, किस मायने में, किस रूप में, इसके लिए क्या आपके पास स्पेशल प्लानिंग है? देखिए, पूर्व में भी हम लोग जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जिसमें सोशल मीडिया भी है, प्रिंट मीडिया हो, उसमें जो भी एडवर्टाइजमेंट्स होता है, ये सब में तो हम लोगों का कंट्रोल रहता ही था। ऐसा नहीं है कि हम लोगों का बाहर की चीज़ है। इनफैक्ट और आसान हो जाएगा हम लोगों को ये पता करने के लिए कि कौन कौन पार्टी कितना कितना पैसा खर्च कर रहा है। इस तरह से या पार्टी हो या कैंडिडेट हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से या प्रिंट मीडिया के माध्यम से अगर प्रचार प्रसार कर रहे हैं तो हम लोग का और आसान होगा ये सबको कैलकुलेशन करना है। बिहार के आधुनिक अस्पतालों में से एक NSMCH मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर एवं ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ, विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, NICU, निशुल्क OPD परामर्श, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज और जटिल गर्भावस्था का इलाज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना।